बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। विक्रमगंज में जो रैली हो रहा है उसमें मत शामिल होइए। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाले मनीष कश्यप प्रधानमंत्री की बिहार की रैली का क्यों कर रहे हैं विरोध? क्या मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं? आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को रैली होनी है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को ही बिहार में पहुंचेंगे और 29 मई को पटना में रैली करेंगे, जबकि 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में रैली करेंगे, जिसको लेकर के यूट्यूबर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप विरोध कर रहे हैं। जबकि मनीष कश्यप पिछले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में लगभग 1 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मनीष कश्यप क्यों कर रहे हैं विरोध? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मनीष कश्यप ने डॉक्टरों पर पिटाई का आरोप लगाया था। आपको बताते चले कि पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा मनीष कश्यप को कथित तौर पर पीटा गया था। ऐसे मनीष कश्यप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की रैली का विरोध करने पर लोग सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का मजे ले रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि बड़ी जल्दी सुधर गए। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहाँ पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में भीड़ के रूप में। बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना बीडीओ सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए तो कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे
आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे।